हेलो स्टूडेंट्स। दो वीडियो मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ इस चैप्टर के, और आज लास्ट वीडियो है जो कि इस चैप्टर से बिलोंग कर रहा है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के। ये मैं आज आपको 4 क्वेश्चंस और दे रहा हूँ। अगर ये आप 15 क्वेश्चंस लगा लेंगे तो इन्हीं 15 क्वेश्चंस में ही कोई ना कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आ जाएगा। हाँ, डिजिट्स का चेंजमेंट हो सकता है, बाकी बस यही पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन कह रहा था द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। यहाँ पर ये कोई टावर लगा हुआ है फ्रॉम द पॉइंट O, ये पॉइंट O है, सिचुएटेड ऑन द सेम प्लेन इज 15 डिग्री और 15 डिग्री। यहाँ से टावर को देखा गया तो एंगल बना 15 डिग्री का, और फिर ये मूवमेंट यहाँ से व्यक्ति चलना स्टार्ट करता है, यहाँ पर पहुंच गया। सपोज दैट दिस AB इज अ टावर एंड दिस इज पॉइंट C, 80 मीटर कवर अप करने के बाद जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री का, सॉरी 30 डिग्री का। एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का। द मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। एबी की हाइट हमको फाइंड आउट करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा बस चेंजमेंट ये है कि tan 15 दे दिया गया है। tan 15 की वैल्यू जो होती है वो होती है 2 माइनस रूट 3। सिमिलरली एक वैल्यू और माइंड में रखिए, tan 75 की वैल्यू 2 प्लस रूट 3 होती है। ये दो वैल्यूज आपको माइंड में रखनी है, कभी भी इनका यूज हो सकता है किसी भी क्वेश्चन में। सपोज दैट लेट AB be the tower of height h मीटर, h मीटर हाइट का ये टावर है। C in triangle ABC, in triangle ABC tan 30 degree is equal to AB upon AC. tan 30 means 1 upon root 3 is equal to the value of AB is h and the value of AC is x, so x is equal to root 3h. It's equation number first. After this, in triangle AOB, tan 15 degree is equal to AB upon AO, and the value of tan 15 is 2 minus root 3. Value of AB is h and AO 80 plus x, and the value of x is root 3h. By equation first, two minus root 3 is equal to h upon 80 plus root 3h. Cross multiplication, 2 minus root 3, 80 plus root 3h is equal to h. 8 मल्टीप्लाई कराएंगे, 160, 2 root 3h, 80 root 3, 3h minus 3h is equal to h. इन दोनों को उधर रख देंगे। यहां पर कॉमन हो जाएगा, 80 कॉमन हो जाएगा, 2 माइनस रूट 3, यहाँ पे हो गया 4h माइनस 2 रूट 3h। इसके बाद अगर यहाँ पर हम 2h कॉमन कर लें तो अभी ब्रैकेट में बचेगा 2 और माइनस रूट 3। सेम थिंग दोनों तरफ कैंसिल आउट। 2h is equal to 80, h is equal to 40 meter. This is your answer. Next question है the point A and B are in a straight line. ये कोई एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर ये एक पॉइंट A हो गया और एक पॉइंट ये B हो गया, ठीक है।
जितना कहता जा रहा है उतना मैं करता जा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद कह रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर एंड 25 मीटर, मतलब एक पॉइंट 100 मीटर पर है, ये पॉइंट इस पॉइंट से 100 मीटर पर है और यहाँ से ये 25 मीटर पर है, ठीक है। क्या है, फ्रॉम बेस ऑफ अ माइनर रेट, यहाँ पर एक माइनर रेट है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बिल्डिंग एट द पॉइंट ए एंड बी इज कॉम्प्लीमेंट्री। अब ये कह रहा है कॉम्प्लीमेंट्री है, ये नया शब्द आ गया, मतलब अगर ये थीटा हो गया, ये दूसरा 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक है। ये गिवन है एंगल। अब कहना है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट में फाइंड करनी है बिल्डिंग, ये h हो गया। बस बहुत आसान क्वेश्चन है, सीधी कोई बिल्डिंग है, बस सीधी सी बात थिंकिंग। लेट CD भी द बिल्डिंग, हमने लेट कर लिया, कोई बिल्डिंग है, वो CD हमारी बिल्डिंग है ऑफ हाइट h मीटर हाइट की एक बिल्डिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्राइंगल BDC tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू DC अपॉन BC, और tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, यहाँ पे आ जाएगा cot थीटा इज इक्वल टू DC की वैल्यू h है और BC की वैल्यू 25। cot थीटा इंटू 25 इज इक्वल टू h, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इतना करने के बाद इन ट्राइंगल ABC tan theta is equal to DC upon AC, value of DC is h, value of AC is 100, यहाँ से आ जाएगा tan theta into 100 is equal to h। by equation first tan theta into 100 इक्वेशन फर्स्ट में थोड़ा सा चेंजमेंट हम और कर लें। अगर यहाँ से हम वैल्यू निकालें, cot थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा इंटू 25 इज इक्वल टू h, और यहाँ से tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 अपॉन h। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। इस tan थीटा अपॉन tan थीटा की जो वैल्यू निकल आई हमारी 25 अपॉन h, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट गिवन कर दी। अब यहाँ पे रख देते हैं tan थीटा के प्लेस पर 25 अपॉन h इंटू 100 इज इक्वल टू h, 2500 अपॉन h इज इक्वल टू h। यहाँ से क्या आएगा 2500 इज इक्वल टू h स्क्वायर, और जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लगेगा 2500, और 2500 का जो स्क्वायर रूट आ जाएगा वो आ जाएगा 50, तो h इज इक्वल टू 50। इट्स योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर एट अ पॉइंट। देखिए ये कोई टावर है, यहाँ पे सपोज दैट ये एंगल थीटा बनना है, तो क्वेश्चन में कह रहा है जो इसका टेंजेंट है, मतलब इस एंगल का टेंजेंट मतलब tan थीटा की वैल्यू जो गिवन है आपकी ये 7/4 गिवन है। फिर कह रहा है ऑन मूविंग 25 मीटर टुवर्ड्स द टावर, यहाँ से ए पॉइंट से हम 25 मीटर जब चले तो पहुंच गए बी पॉइंट पर। अब जो यहाँ पर एंगल सपोज दैट अल्फा एंगल बनना था, तो अब जो टेंजेंट है वो बिकम 7/3। अभी tan अल्फा जो बन गई आपकी बन गई 7/3। कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इसकी हाइट फाइंड करनी, जिसको हमने h लेट कर लिया, ये x हो गई, ये CD हो गई। देखिए बहुत सरल क्वेश्चन है। लेट DC be the tower of
height h meter. BC be the tower of height h meter. Now in triangle DBC. In triangle DBC, tan alpha is equal to DC upon DC. Value of tan alpha is 7/3. Value of DC is h. Value of DC is x. यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी 3/7 इंटू h. 3 इधर अपॉन में ऊपर चला गया और 7 ये अपॉन में आ गया, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3/7 इंटू h. इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं. इसके बाद इन ट्राइंगल ADC, in triangle ADC, tan theta is equal to DC upon AC और tan theta की वैल्यू है 7/4 is equal to value of DC is H upon value of AC is 25 plus X. After cross multiplication 7 into 25 plus x is equal to 4 into h. 25 into 7, 7 5 is 35, 7 to the 14 or 3, 175 plus 7x is equal to 4h. Now by equation 1, 175 plus 7 into 3h upon 7. Value of x in equation first is 3h upon 7. Put here is equal to 4h. From 7 to 7 cancel out. 175 plus 3h is equal to 4h. 175 is equal to 4h minus 3h. 175 is equal to only h. So here h is equal to 175 meters. This is your answer. An aeroplane is flying above two houses which are at a minimum distance of 300 meters. Suppose that this is one house and this is another. Distance between them 300 meters. Here is aeroplane. Suppose that this point is C, and from here this angle is 45 degree. If at any time a person sitting in the aeroplane observe angle of depression of both houses in opposite direction as 45 degree and 60 degree. इधर देखता है तो 45 डिग्री दिखता है और इधर देखता है तो 60 डिग्री दिखता है. अभी कह रहा है रिस्पेक्टिवली देन फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लाइंग एरोप्लेन. इस एरोप्लेन की हाइट फाइंड करें. जब ये 45 है तो ये 45 होगा, ये 60 है तो ये 60 होगा. अगर हम कहते हैं ये x है तो ये 300 माइनस x. सॉल्यूशन. Let aeroplane be at point C. One house is at point A and another is at point B. In triangle ADC, tan 45 degree is equal to CD upon AD. tan 45 वैल्यू 1, CD हमने सपोज कर लीजिए h है, h upon AD is x. From here x is equal to h. This is equation number 1. After this, in triangle BDC, tan 60 is equal to
DC upon DB. Value of tan 60 is √3. Value of DC is H and the value of DB is 300 minus X. Cross multiplication √3, 300 minus X is equal to H. 300 √3 माइनस x की वैल्यू अगर हम h पुट कर देंगे, बाद में पुट करते हैं, इक्वल टू h. 300 √3 माइनस √3h इज इक्वल टू h. 300 √3 इज इक्वल टू h प्लस √3h. 300 √3 इज इक्वल टू, अगर h कॉमन कर लें तो 1 प्लस √3, ये इधर डिवाइड में आ जाएगा. h इज इक्वल टू 300 √3 अपॉन √3 प्लस 1. रेशनलाइज करा देंगे इसको. √3 माइनस 1, √3 माइनस 1, 300 √3 माइनस 1 अपॉन √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर. √3 माइनस 1, √3 के स्क्वायर 3 हो जाएगा और 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2 और 2 से इसको काट देंगे तो h इज इक्वल टू 150 √3 माइनस 1. After solving we get 190.1 meter approx.